अब हो गया, बनाइए। हाँ, आज ऐसे भी एडवांस में थोड़ा फॉर्मूला लिखवा के छुट्टी दे देंगे। हाँ, वेलकम। तो अभी भी शुरू हो गया है। कैसे एक टीचर जीता है आप लोगों को क्या मालूम? पता है, अब थोड़ा सा पढ़ना होगा, अब पढ़ना होगा, बाद में मस्ती। हाँ, थोड़ा देर बाद पहले लिख लीजिए, तो बाद में बात करेंगे हम लोग। ए बी बटा में ए सी। अच्छा, लिखा गया है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। हाँ, गाना बजा दे इसमें। हाँ हाँ, आप सबके फरमाइश पे बजेगा, आज नहीं। देख रहे हैं कैसा कैसा डिमांड आ रहा है, आज इस पे गाना बजा दीजिए। आए को होने होने भोजपुरी बजा रहे थे। अच्छा, ऐसे कीजिएगा तो जो चिल्ला रहे हैं उनको छुट्टी दे दिया जाएगा, और जो पढ़ना चाहते हैं उनको रख लिया जाएगा। देख लीजिए क्या करना है, क्योंकि वैसे हंगामा के साथ क्लास नहीं चल सकता, दोनों में से कोई एक ही हो पाएगा, हंगामा या क्लास। देखिए, आप कुछ भी कहिएगा, पार्टी हम देने के लिए सोचे भी नहीं है, ना सोचने की जरूरत है हमको। बाल बच्चा का रहता है तो हम लड्डू खिलाते हैं नवेदम का। ऐसे नहीं। बाकी आप जो दे दिए, देखिए एक बच्चा कितना बड़ा डब्बा, वो अभिषेक हमको दिया, वो प्रताप नगर वाला, देखे। आप लोग भी देखे। आप लोग को मोटिवेशन कहाँ से आएगा? देख, ये बच्चा दिया है कि अपने बच्चों के लिए ले जाइए, धीरे धीरे खिलाइएगा। जब रोए ना तो एगो दे दीजिएगा, कहा है। और भी मिला है चॉकलेट, वो लोग लड़की लोग भी दी कुछ चॉकलेट, कुछ लोग नवेदम का लड्डू दी हैं। वो लोग पास की थी कल उस खुशी में। क्योंकि बिना पढ़े पास करने की खुशी अलग होती है, और वो खुशी के लिए वो लोग ये दी, चॉकलेट दी है सब। ईसा भी पास की है। और हम चाहते हैं कि पास करें, हमको लगा आप लोग पार्ट थर्ड में नहीं है। अच्छा, एंगल बाई सेक्टर थ्योरम लिखा गया होगा इतना देर में। अच्छा, ये थ्योरम क्या है, देखिए दो गो सुना जाए। दोनों में फार्मूला वही है, ए बी बटा में बी डी। ए बी बटा में बी डी, सॉरी, ए बी बटा में। अरे, तो ए बी के सामने कुछ ही लिख दिया है, तो ई ए सी आएगा, तो पता है ये। ठीक है, लिखा हुआ है ना, लिख लिए। अब हम कुछ बोलना चाहते हैं इसमें। अच्छा, इसको और अच्छे ढंग से लिखते हैं, ये क्वांटम कैट वाला है, लेकिन हमारे जो एग्जाम में आता है यही रहता है, पर थोड़ा सा रूप बदला रहता है। लिख लिए, लिख लिए ये वाला। अच्छा, अब देखिए तो उसका यूज क्या है और कैसे रटेंगे। अच्छा, मान लीजिए कि इस एंगल का बाइसेक्टर सामने वाली भुजा पे ऐसे मिल रहा है, ए बी सी डी, और ये बाइसेक्टर एंगल, मतलब ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा।
सुन रहे हैं बात? अच्छा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के बारे में बात सुना जाए, जैसे कि ये जो एडी है ना, इसी को एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एडी है कोण ए को दो बराबर भागों में बांटते हुए अगले भुजा डी पे मिला है। बैठा दिमाग में? अच्छा, अब याद रखिएगा कि अगर आप इसमें याद यह रखना है कि देखिए वो जो फॉर्मूला है ना, उसको भी ट्विस्ट कीजिएगा तो यही आएगा। हम तो ऐसे ही याद किए हुए हैं कि ए बी बटा में ए सी बराबर, ए बी लिए हैं तो बी डी लेंगे, और ए सी लिए हैं तो ए बी डी की जगह सी डी लेंगे। अच्छा, ये लिखिए, ये बहुत वही चीज को कन्वर्ट करके इधर उधर करके लिखा हुआ है जो आप लिखें। हाँ, धन्यवाद। क्या लाए हैं आप? ये तो कच्चा वाला लिट्टी है। हाँ, बहुत अच्छा है। ये पता है, आप लोग खा जाइए, ठीक है, गरम है। हम ऐसे भी नहीं खाएंगे। तुरतुर के, तुरतुर के। नहीं, ऐसा नहीं करते। आप लोग क्या खा रहे हैं? बिस्किट नहीं? बारबेक्यू में चाहिए, 700 रुपये प्लेट है वहाँ, आप जान रहे हैं उसका? कुछ नहीं है, आप लोग निकालिए 700 700 रुपया, कुछ नहीं है। बारबेक्यू क्या, चलिए हम तो मौर्या होटल में भी आपको पार्टी देंगे, आप पहले अपना खर्च उठा लीजिए। अच्छा, याद रखिए तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सुना जाए। ए बी बटा में ए सी, पता है रट लेंगे ना तो एंगल बाइसेक्टर से क्वेश्चन आता है, आपको बनेगा। अच्छा, सुनेंगे क्या बोले? हम बोले ए बी बटा में ए सी बराबर बी डी बटा में सी डी। आप बोलेंगे सर यहाँ तो ऐसा था नहीं। था। अच्छा, ये जो ए सी को इधर लाएंगे तो ये बी डी ऊपर चला जाएगा, तो बतवा तो वही हो जाएगा। पर पता है ये क्या होता है ना, ये दुनिया, हम हो चाहे कोई टीचर हो, सब लोग कैट के किताब को स्कैन करके अपना नोट्स बनाता है, क्योंकि वो उससे बेहतर किताब पूरे इंडिया में नहीं, मान लो, मतलब होता भी नहीं है, मतलब है भी नहीं और होगा भी नहीं। तो हम बोल रहे हैं ये जो लिखा है अपने जगह पे बहुत अच्छा लिखा हुआ है। सारा देखिए, इसमें इंटीरियर एक्सटीरियर सब समझाया है। आज तक ये वाला हम लोग के एसएससी में नहीं आया है, हर बार आया है इंटीरियर। लेकिन फिर भी आपको दिखा दे रहे हैं बगल में कि दोनों का फॉर्मूला एक के होता है। अच्छा, फॉर्मूला में कोई डिफरेंस है? नहीं है। जो एंगल अंदर कट रहा है, यहाँ पे एंगल बाहर कट रहा है, और बाकी सब वही है। तो हम आपको जो बोल रहे हैं सुना जाए, करा दे रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए कभी वो आ जाए तो क्या कीजिएगा, और ये एक ही चीज है। तो हम इतना बोल रहे हैं कि हम आपको जो बता रहे हैं ना, ये छोड़ दीजिए दिमाग में, वो नोट्स में अच्छा लगता है आपको ना, प्रैक्टिकल लाइफ में ये अच्छा लगेगा और यूज भी ये करेंगे। क्या है देखिए थोड़ा सा, इसमें याद क्या करना है कि जो बाइसेक्टर को देखिए। अच्छा, अगर ये देख रहे हैं ये वाला बाइसेक्टर है, इसको देखिए, अगर ये एडी यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर ए का है, तो अगर ये एडी एंगल बाइसेक्टर है तो अगल बगल के भुजा लेते हैं। याद रहेगा क्या बोले? याद करने का टेक्निक भी आप मेरे जैसा कर लीजिए। हमको आज भी हर फॉर्मूला याद रहता है, जबकि 6 6 महीना में रिवीजन होता है, फिर भी रटा रहता है लगभग लगभग पढ़ाते पढ़ाते। तो हम चाह रहे हैं टेक्निक अच्छा रहेगा ना रटने का, तो हो सके रटा जाए। हम बोल रहे हैं क्या कि एडी जो बाइसेक्टर देख रहे हैं ना, इसके अगल बगल का साइड लेते हैं। तो अगल बगल का मतलब देखिए, यहाँ पे ए बी लिया हुआ है और ए सी, तो देखिए ना ए बी और यहाँ पे ए सी, दिमाग में बैठा। तो जैसे अगर हम ए डी लेंगे तो अगल बगल का साइड का अनुपात लेंगे। अच्छा, याद रखिएगा, अगर आप ए बी लिए हैं तो उसके सामने ये वाला रखाता है, क्योंकि बी डी इससे सटा हुआ है। ऐसे रटे हुए हैं हम भी, क्या कि इसको प्रूफ प्रूफ सब हो जाता है 180 लेके। लेकिन हम करें रट जाइए कि ए बी लेंगे ना तो उसके सामने क्या रखेंगे, पी डी, इससे सटा हुआ ये है, याद रखेंगे। और अगर आप ए सी लेंगे तो ए सी से ये सटा हुआ है कि नहीं, तो सी डी लेंगे, तो ये रटाया दिमाग में। तो देखिए, तो और इसको दिखाते हैं, और भी एंगल मतलब बदल के दिखाते हैं इसको दिमाग। अच्छा, ये हमेशा रेशियो बराबर होता है, ये नहीं कहिएगा ना कि ए बी बी डी के बराबर होता है, नहीं। ए बी और ए सी का रेशियो बराबर होता है बी डी और सी डी, रेशियो बराबर होता है, ठीक है। देखिए, अब यहाँ सुना जाए, अब बताए, अब हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू को के क्लास ही खराब कीजिएगा। अब मेरा कुछ नहीं जाता, हम मुंह से खाली इतना ही बोलेंगे कि छुट्टी हो गया, आप लोग अपने घर, हम अपने घर, बात खत्म। क्या होगा, ऐसे भी बोले आज रीजनिंग नहीं पढ़ाएंगे, 10 30 तक पढ़ लीजिए, लगभग पढ़ लेते आप लोग। आप लोग लगे हैं हैप्पी बर्थडे, हम बोल चुके हैं कि पार्टी नहीं देना पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है, मतलब होता नहीं कि चांस 0%, प्रोबेबिलिटी पढ़ाए हैं ना,
प्रोबेबिलिटी पढ़े थे? नंबर नहीं पढ़ाए तो अभी पढ़ा देते हैं। प्रोबेबिलिटी 2 मिनट लगेगा। प्रोबेबिलिटी किसी चीज का क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम ऊपर रखते हैं और टोटल सैंपल स्पेस नीचे। तो हम बोल रहे हैं आउटकम जो है ना वो 0 है। आज ये बात सुनिएगा, आउटकम मेरे पे डिपेंड करता है और सैंपल स्पेस आप पे। आप चाहते हैं, आप 100% चाहते हैं कि हो, लेकिन हम कह रहे हैं कि 0 है। तो 0 में किसी संख्या से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 0। तो आपके चाहने से पार्टी नहीं मिल पाएगा। समझे? समझाए ना? समझाएं अच्छा? कह रही है मैथ अच्छा समझा दिए हम। अब देखिए, सुना जाए, आजा सुना जाए, सुना जाए, सुना जाए। हम क्या कर रहे हैं कि जरूरी नहीं है जो बाइसेक्टर हो ए का ही हो। कभी कभी एग्जाम में ही, कभी कभी क्या हम दिखाएंगे आपको, यहाँ इस एंगल का बाइसेक्टर भी अपने सामने वाला में मिलेगा। अच्छा, ये एंगल का बाइसेक्टर अपने सामने वाला में मिलेगा। ध्यान देंगे, ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ये एंगल बाइसेक्टर का साइन भी है। तो हम कह रहे हैं जितना ये होगा उतना, तो ये एंगल बाइसेक्टर है, इसका नाम हम बी डी रख दे रहे हैं। तो अगर, सॉरी डी ही रखना था, बी डी। अच्छा, अब जो बोल रहे हैं वो दिमाग में रखिएगा। बोले, अच्छा अब रखने का तरीका क्या होगा देखा जाए। हम करें, अब अगर आप लेंगे तो आप बाइसेक्टर पे ध्यान दीजिए, यही ना बाइसेक्टर है। तो आपको इस बाइसेक्टर के आजू बाजू के साइड लेने हैं। याद रखने का तरीका सही नहीं रखिएगा, बन जाएगा ही नहीं। आजू बाजू का साइड लेना, आजू बाजू। तो आप ए बी लेंगे और ए बी लेंगे और नीचे में बी सी। एक और बात है, कोई बच्चा कहे सर जरूरी है ए बी पहले लेंगे और नीचे बी सी, ऐसा नहीं है। आपका मन करे तो बी सी ऊपर रखिए और ए बी नीचे, कुछ भी या ऊपर और कुछ भी नीचे रखा जा सकता है। पर याद क्या रखना है कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो इसके आजू बाजू का साइड का रेशियो लेंगे और ये बराबर होगा। अच्छा, अगर आप ए बी लिए हैं तो अभी नहीं बोले कि ए बी से क्या सटा हुआ है, ए डी। तो आप ए डी लेंगे, जिसपे ये लेंथ गिरा है वो ए डी लेंगे और यहाँ पे दिमाग में बैठा। तो पता है याद करने का ये तरीका होगा। अब बाकी जो फार्मूला उर्मूला है ना उसी से ये है, सब वही है। हुआ ऐसे आप इधर से भी कर सकते हैं। दिमाग में बैठ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब अगर हम लोग बात करें, देखिएगा ध्यान दीजिए, तो जैसे हम कुछ समझाना चाह रहे हैं, देखिएगा वो विनीत उन्हीं सबको बोलिएगा, सत्यम को, कि केक को ला रहा होगा ना तो अभी ना लाए, क्योंकि केक काटनेंगे ना क्लास खराब हो जाएगा मेरा, सब तो छुट्टी जैसा हो जाएगा। तो आप समझिए, कोई चीज़ का एक तरीका होता है, आप क्लास के बीच में लाके सही नहीं है। उस सबको मना कर दीजिए, जो भी यहाँ दोस्त उसके बैठे हैं। यहाँ सुना जाए, हाँ कहने का मतलब है पढ़ा रहे हैं। अभी केक लाइएगा ऐसे, अब काटिए सर खराब होगा सर, ये कि या क्या काटेंगे ये केक बुढ़ारी में। हाँ, अब आप बात को समझते नहीं है। आपको देना है तो दे दिए ना, उसको घर लेके चले जाते हैं हम। यहाँ देखा जाए, हाँ तो उसको फोन करके बोलिए कि अभी ना निकाले। ए बी सी डी। अच्छा अब सुना जाए, अच्छा अब सुनिए कि जैसे होता क्या है उसको अब समझ लीजिए कि क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए हम ये बोल रहे हैं ये 20 सेंटीमीटर है। अच्छा 20 सेंटीमीटर का मतलब ये पूरा लेंथ 20 है, ठीक है। और अगर हम बोले कि ये 20 है और ये थोड़ा देर के लिए हम लोग ये 15 सेंटीमीटर मानते हैं, तो हम कहेंगे ये पूरा लेंथ कितना है, 15। तो कुछ बच्चों को लगता है ना कि ये 20 आई 15 है ना, तो इहो 20 आई 15 होगा, ऐसा नहीं है। अगर ये 20 15 में है तो ये 20 सेंटीमीटर ही 15, तो ये भी 20 और, सॉरी कलर बदल ले, ये भी 20 होगा और ये 15 होगा, ऐसा नहीं है। ये 20 अब 15 नहीं होगा, 20 अब 15 के रेशियो के बराबर होगा। ध्यान दे रहे हैं, क्या लिखाया गया है कि ए बी बटा में ए सी बराबर बी डी बटा में सी डी। तो हम कहेंगे कि अगर ये 20 और 15 के रेशियो में है, ध्यान दे रहे हैं क्या बोल रहे हैं, ये 20 अब 15 के रेशियो में है, तो ये 20 15 है, तो हम कहेंगे ये 20 अनुपात 15 होगा, ना कि 20 15 होगा। समझ रहे हैं? तो अनुपात अगर काटेंगे तो 5 चौके 20 अब पंक्तियां ही 15। इसका मतलब ये है कि यहाँ से बी डी और सी डी का जो साइड का रेशियो है वो क्या आएगा, 4:3। तो इस चीज को भी आप एग्जाम्पल में लिखेंगे, लिखेंगे समझ में आएगा फिर।
इवनिंग, गुड इवनिंग। तो बारात निकालिएगा अपना। अपना तो हो नहीं रहा है, मेरा सोच रहे हैं आप। आप देखिए, हम लोग टीचर हैं, हम लोग को जो सोच रहे हैं उस तरह की कमी नहीं है कुछ की। आप जाके अभी छपरा से पटना तक सब लोग जानते हैं। कितना शादी का मन रहा है, पता है ऐसा हर के साथ होता है। जब तक शादी आपका नहीं हुआ रहेगा ना, लगेगा ना कि हो जाता तो गजब मजा आता। अच्छा, हल्ला नहीं करने को बोले, पता है ऐसा लगता है। पता है ऐसा लगता है कि हो जाता तो बड़ी अच्छा लगता, पर जानते हैं ऐसा कुछ नहीं है। जैसे नहीं होता आपके पास साइकिल है तो लगता है कि बाइक रहता तो अच्छा होता, बाइक होने के बाद भी वही जिंदगी जी रहे होते हैं आप। अच्छा, बाइक होने के बाद लगता है सुपर बाइक रहता है ना तो और मजा, आप लेके देखिए, लेगा फिर वही है। आप कार ले लीजिए, वही है। कार लेने के बाद मन करेगा ना कि अब एरोप्लेन ले लें। तो यहाँ सुना जाए, अपना ठिकाना नहीं है, दूसरे के पे लगा हुआ है कि हम करा देते आप। अच्छा, ये एंगल बाई सेक्टर है, ए, बी, सी और डी। अच्छा, कभी कभी इसमें ये देगा, ध्यान दीजिएगा। अगर अगर ध्यान दे, सुना जाए। इसमें अगर आपको दे रहा है कि ये बोल देगा आपको कि ये 18 सेंटीमीटर है, सुना जाए, और ये सुना जाए ये बात, सुना जाए ये 18 है, और हम बोल रहे हैं वो क्या है, 12 है। और अगर हम बोले कि ये वाला 5 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा। अच्छा, ध्यान दीजिए। तो अब आप बोलेंगे कि इसमें क्या हुआ, देखिए ये 18 है, ये 12 है, ये पूरा 5 है, और यहाँ वाला मांग रहा है। तो आप बोलेंगे सर ऐसे आप बताए थे कि 18 और 12 का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा 5, और एक्स ले ले उसको, जो छूटा हुआ। समझ में आ रहा है कि लिख दे फॉर्मूलो। सही, देखिए ऐसे आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि ए बी बटा में ए सी, सुनेंगे। पता है जो लोग वो गलत बेनिफिट उठा रहे हैं, मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं और आप बोल रहे हैं ये गलत बेनिफिट है, किसी के बर्थडे के नाम पे आप क्लास उसका नहीं खराब करिए। ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। यहाँ देखिए, हम करें ए बी, गलत बात है, आप खुद सोचिएगा। किसी के चीजों का फायदा उठाना कोई सही तरीका नहीं है। एक बार आप बोलिए, दो बार बोलिए, अच्छा अब तो लगातार बतिया रहे हैं आप, ये तो गलत है। जैसे बोल लिए, अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा, हमको भी अच्छा लगा, अब लगातार बतियाना गलत है। और लड़का लोग में ये देखे हैं चीजें कि एक बार शुरू तो बतियाएगा पूरा, अब बतियाएगा, बाद में कहेगा हमको दरोगा बनना है, क्लास में हाथ बजाएगा। बजाइए, मुंह बजाइए, हाथ, हर चीज रिकॉर्ड होता है मेरे क्लास में। अच्छा, ए बी बटा में ए सी बराबर में बी डी बटा में सी डी। अच्छा, ये होता है ना, इसी को तो, अच्छा अगर आप वो नहीं भी रटे ना, हम तो करें आप डायरेक्ट रख सकते हैं, इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर होता है, ये तो और आसान हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ से कटम कुटिम करें तो 6 से कट रहा है, 6 18, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 10 बटा में 3, तो आंसर हो जाएगा 10 बटा में 3 सेंटीमीटर, जहां वाट लगा हुआ है। आगे बढ़ा जाएगा। अच्छा, कभी कभी इसी में और देखिए, कर लिए। अच्छा, और देखिए इस क्वेश्चन में, बोलना नहीं जाए, बोला नहीं जाए, आप सुनेंगे। अच्छा, और देखा जाए तो इसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा भी होगा, ए बी सी, देखिएगा बाहर निकाला जाएगा तो मत बोलिएगा अविनाश वो सब बच्चा बतिया रहा है लाइन से, सबसे पीछे वाला, क्योंकि हम देखते के साथ वही दिखा है हमको। देख लीजिए, आज जिस पे नजर पड़ता है, कौन क्या कर रहा है हमको नहीं मतलब, जिस पे नजर पड़ेगा उसी का दिक्कत है। बाद में कहते रहिएगा, हम जानते हैं कितनों समझाइए, इसी पे कहेगा ना कि सर मेरे साथ आप गलत कर रहे हैं, समझा रहे हैं ना शुरू में कि मत बतियाइए मत बतियाइए, फिर भी बतिया रहे हैं ना, गलत होगा। फिर आप मत कहिएगा कि हम गलत हैं, गलत तो हम कहियो नहीं।
अच्छा अब देखिएगा, इसी में कभी कभी टोटल इतना अच्छा से बता रहे हैं, चाहते तो सीधा एसएससी का क्वेश्चन खोल सकते थे, पर मजा नहीं आएगा जब तक आपके दिमाग में बेसिक नहीं रहेगा। क्या बनाइएगा आप? थोड़ा सा बेसिक देख लेना जरूरी है। अच्छा अगर आप देखें, बेसिक का मतलब क्या होता है कि थोड़ा तरीका कि कैसे कैसे होगा। इसी में अगर मान लीजिएगा कि फिर बदल रहे हैं, जैसे ये 10 सेंटीमीटर दे रहे हैं और कह रहे हैं ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इस बार हम क्या कर दे रहे हैं कि ये रुक जाइए, ये पूरा हम कर रहे हैं ना, ये पूरा हम ले ले रहे हैं, आपको ये पूरा दे रहे हैं कि ये पूरा आपका 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। पूरा 15 सेंटीमीटर, समझ में आया क्या बोले? पूरा 15 है। और इस बार हम आपसे बोल रहे हैं कि पूरा 15 है, और इस बार कह रहे हैं ना कि भाई आप ये बताइए, ये हम बोल रहे हैं ये एक्स है और कह रहे हैं एक्स का मान बताइए। बनाया जाता, ये किसका बिस्किट रखा हुआ है, गिर जाएगा। हो गया। आप देखेंगे कि हम 2 बार 12 12 3 बार बर्तियां 36 बोतल मंगा चुके हैं। और बच्चे क्या करते हैं ना, मजाक मजाक में, हमको रियल पता चला है, मजाक में उसके बैग में डाल देते हैं। अब उसके बैग में वो डाला है, अब वो तो निफिरक हो गया कि हम नहीं डाले हैं, वो डाला है। उसको मालूम भी है ना कि मेरे बैग में डाला है, वो मटकते मटकते घर पहुंच गया। और बाद में कहेगा कि सर देखिए ना ऐसा ऐसा हुआ था, अब लाने का मन नहीं कर रहा है। करिए, अरे आपको ठंडा पानी है, बोतलें नहीं रहेगा, पीजिएगा कुछ ही में, फिर 12 को आज मंगा देंगे। अच्छा अब सुना जाए, अब आप इसमें बात किया जाए। अच्छा अगर हम लोग बोले कि सर ये आगे कैसे बढ़े, तो एक बात आप बताइए। अगर हम कहें कि जो ए बी ऐसे लिखते हैं, 10/8 बराबर बी डी बटा में सी डी, तो आप कहेंगे सर सही लिखा हुआ है। ये एक्स का मतलब यहाँ वाट माने हुए हैं, तो हम बोले हाँ सर ये तो ठीक लिखा है अपने जगह पे। ये लिखा हुआ है सही कि 10 और 8 का जो रेशियो होगा वही बी डी और सी डी का रेशियो होगा। अगर हम काटे तो 2 से ये 5 और 2 से ये 4, तो आपको दिखेगा कि इसका मतलब ये है कि आपको दिखा कि बी डी और डी सी जो है वो 5 अनुपात क्या आया, 4। तो आप एक बार सोच के देखिए कि पूरा बी सी कितना है, 15। अच्छा इस 15 को ही ना बांटना होगा 5 और 4 में। सोच के देखिए, यही ना पूरा 15 है, और कह रहा है कि ठीक है ये 15 है और ये 5 रेशियो में 4 है कि नहीं। आप ये एक्स के एक्स ही निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा सोच के देखिए कि ये जो रेशियो आया है 5 4, इसी का ना रेशियो आया 5 4। तो आप कहेंगे कि सर 5 और 4 9, और 9 का मतलब 15, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे कि सर 5 और 4 9, और 9 का मतलब 15। तो ये जो 15 है ये 9 का मतलब है, ठीक है। और हमको चाहिए किसका, 5 का। समझ में आया क्या क्या बोले? रिपीट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये जो 15 है ये 5 और 4 9, तो 15 9 के लिए है तो 9 से भाग, और जो चाहिए उसके लिए गुना। क्या चाहिए आपको? पीडी चाहिए, एक्स नहीं चाहिए, ठीक है। पीडी चाहिए, और ये क्या है, 5। ऐसा ना बोल रहा है कि, लग रहा है कि दोबारा से हो जाएगा सब बात। तो ये जो होगा ये एक्स का वैल्यू आ जाएगा, और इसको आप कह सकते हैं बी डी आ गया। तो 3 से कट भी रहा है, 3 3 9, 3 5 15, 50 25, तो 8 3 24, 8 पूर्णांक 1 बटा। अगला क्वेश्चन बात, अगला डाटा। अच्छा डाटा धीरे धीरे हमको लगता है धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा बात। तरीका अब हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, आप ये कह सकते हैं कि इस ये एक्स है तो ये 15 - एक्स होगा। तरीका हो सकता है, पर हम जो बता रहे हैं ना ये बहुत तेज बनता है इससे। देखिए एक और मैथ है ना, तो आप ये नहीं, हम भी कह सकते हैं ना कि दूसरा तरीका नहीं होगा, हो सके तीसरा चौथा भी तरीका हो। तो मैथ तो बनता है, पर ये जो जानते हैं, ये जो लिखे उखे हैं ना, हम तो सीधा 5 4 में बांट लेते तुरंत, सीधा वहीं काट लेते क्वेश्चन में, और सीधा 5 4 में हो गया। आप लोग लिट्टी नहीं खाएगा ना? पता है वो ठंडा रहा है लिट्टी, किसी को दे दें?
पता है आप लोग लिट्टी मेरे लिए नहीं लाइएगा, वो हमको कच्चा कच्चा लगता है और वो अंदर से सही से पका नहीं रहता है। तो लिट्टी छोड़ के कुछ लाइएगा कभी, और समोसा कभी कभी। बर्गर में मीठापन होता है और उसमें सॉस यूज होता है, और डायबिटीज है मेरे। हम तो बोले गरम था, तो आप लोग तो नखरा नहीं करना चाहिए कभी भी जीवन में। अच्छा सुना जाए, ये सब हो गया, ये हो गया। अच्छा हमको लगता है ना कि अब कुछ भी आएगा तो आप बना दीजिएगा। तो अब हमको लगता है कि एक दो क्वेश्चन देखिए। नहीं, ये तो ट्रायंगल बाइसेक्टर से नहीं है। हमको लगता है पहला दूसरा नहीं है, तीसरा होगा। अच्छा ये बनाइए। अच्छा अब बनाया जाए क्वेश्चन। अरे पढ़ लीजिए, देखिए पार्टी पार्टी उतना देर से कर रहे हैं, कुछ हुआ अभी तक समझ में नहीं आया। अंग्रेजी कम ही, हम लोग भी डीएवी से पढ़े हैं, तो थोड़ा मोड़ा अंग्रेजी आज भी याद है हमको, ठीक है। आई हैव याद सम अंग्रेजी। आराम से देखिए, देखिए देखिए, अरे वाह भी करने का एक तरीका होना चाहिए। अच्छा सुना जाए। अच्छा अभी हम लोग ऐसा ही ना क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें बात हो रहा था तरीके और भी हो सकते हैं, तो हम कहेंगे कि देखिए सुना जाएगा। अगर ध्यान से सुन लेंगे तो हम कहे थे कि जो इनका रेशियो होगा वही इनका होगा। तो जानते हैं क्या फायदा है इसमें, डायरेक्ट 15 20 लिख के आप पंक्तियां ही 15, 5 चौके 20, 4 3 7, तो 28 जो है वो 7 के बराबर है, और मांग क्या रहा था 3। तो आपको नहीं लगता कि ये सबसे बेस्ट मेथड है जो हम बता रहे हैं आपको? तो पता है मैथ, सुनेंगे सुनेंगे, नहीं बोलिए, मत बोलिए इस आगे वाले बच्चे सब। यहाँ देखिए क्या है, हम देखिए हम बता रहे हैं बनाने के पैटर्न पे भी डिपेंड होता है, कंपटीशन है ना। पता है क्या होता है, 10th रहता ना तो जितना आप स्टेप लेके बनाइए उतना नंबर देता था। लेट नंबर भी एक्स करके बनाना शुरू करते, देखिएगा यहाँ देखना, ये सब क्या मोबाइल रखी है क्या जी? नहीं ना, कॉपी है। कॉपी में क्या देख रहे हैं? एक और होगा ना आप लोग के पास बैकअप वाला। अच्छा 15 20 है तो ये 3 4 होगा, 4 और 3 7। 7 जो है वो 28 का है, तो 28 का मतलब 7, और चाहिए बी डी मतलब 3। तो जिसके लिए जो वैल्यू होता है उससे भाग, और जो चाहिए उसके लिए गुना। अच्छा एक बात आप देख रहे हैं, रेशियो यूज हो रहा है कि नहीं? इसीलिए कहा जाता है रेशियो जो है ना पूरा मैथमेटिक का सोल माना जाता है। रेशियो जितना तगड़ा होगा मैथ उतना अच्छा होगा, क्योंकि रेशियो, इसमें भी रेशियो यूज हो रहा है, भले ज्योमेट्री है। अब सुना जाएगा, ध्यान देंगे अब यहाँ। एक क्वेश्चन हुआ ना, 3 नंबर 4 नंबर अब करें। अच्छा ये देखिए, तो ये बनेगा आपसे। लड़का कह रहा है क्या बनेगा, देखते देखते तो बन जाता है। कुछ अच्छा है तो बताइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। और ये हम आपको बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, और हम यही काम अच्छा कर पाते हैं। स्प्राइट से जो कम मजा नहीं दे रहा, पी के देखिए। ठंडा पानी है। अच्छा सुना जाए, सुना जाए। अच्छा अब सुना जाए। अच्छा अभी नहीं, 10:30 तक क्लास चलेगा, आप लोग हम जान रहे केक खरीदे हैं। हाँ 10:30 तक क्लास चलेगा। हाँ नहीं, हाँ आप लोग सुना जाए। ये सब हीरो है, कह रहा है कि हम लोग सब करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, पार्टी भी वही लोग देगा। तो वो लोग देगा, अब देख लीजिए क्या है। सबको नहीं दे रहा है वो लोग, ऐसा नहीं। आंदोलन कीजिए ना, रोडवा जाम कीजिए सामने वाला।
जब पुलिस आएगा ना बांस लेके, हम्म, अच्छा सुना जाए। अच्छा अगर आप एक लाइन में बना लेंगे कि इन दोनों का जो रेशियो होगा वो इन दोनों के बराबर। अच्छा सुना जाए, एंगल बाई सेक्टर थ्योरम समझ में आ रहा है? इन दोनों का जो आज भी रेलवे तक में आप पूछेगा सेट मारने वाले से, CHSL CGL सब में आता है। अच्छा ये इससे कट जाएगा, 5 चौके 20, 4 चौका 16, तो CD क्या आ जाएगा? 16। कितना क्वेश्चन हुआ गिनिए? 2 3 4 5, 5 नंबर कीजिए इसमें का। अच्छा ये देखें, ये SSC का क्वेश्चन है। अच्छा ये थोड़ा सा इसको ऐसा करते हैं कि दिखे दूर से, दिख रहा है दूर से, तो आप फिगर नीचे कर देंगे तो कैसे? अच्छा हम भर दें, अच्छा ऐसा करते हैं ना, हम भर देते हैं डाटा, आप बना लीजिएगा। अच्छा लिखा हुआ है कि ये एंगल बाई सेक्टर है, सॉरी, सुनेंगे सुनेंगे, मत बोलिए, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं लगातार, एकदम गंदा हो गया है क्लास। इसी से हम परेशान हो जाते हैं, एकदम यही वाला लेने से लगातार बोलेगा जो बोलेगा। कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, बोल बोल के इतना सुंदर से कॉन्सेप्ट देते हैं। अब पढ़ा पढ़ा भगाना रहता है ना तो जल्दी भगा देते हैं। कह रहा है कि इसमें AB जो है ये 4 सेंटीमीटर है, और जो इसमें AC है ये 6 सेंटीमीटर है, जो BP है ये 3 सेंटीमीटर है, और जो CP है उसकी लंबाई मांगी है, ये नहीं मालूम है। तो आपको ऐसा नहीं है कि कोई भी दिक्कत आ रहा होगा, आप बोलेंगे सर ये तो वही क्वेश्चन हो गया जो अभी किए हैं। अच्छा इसी में खाली लैंग्वेज लिखा हुआ है, तो आप बोलेंगे कि सर इसको तो बहुत इजी बनता है कि 4 और 6 का जो रेशियो होगा वो 3 और PC का होगा। अच्छा PC को आप X भी मान के बना सकते हैं, K भी, कुछ भी हो पा रहा है ये, देखिएगा। हाँ हो गया, हम हो गया तो नहीं बताया, नहीं हो पाएगा तो बताइएगा। 9/2, 4.5। ये हो गया, समझ में आ रहा है सबको? कहीं दिक्कत आएगा आप बोलिएगा। और धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे ना कि ज्योमेट्री का भी ना सारा वीडियो धीरे धीरे करके देखिएगा, सब धीरे धीरे करके अपलोड होगा यूट्यूब पे। और थोड़ा सा आप भी ना एक काम कीजिएगा कि कभी कभी मन हो हफ्ता में तो इतना सारा स्टेटस लगाते हैं, कभी कभी मेरे वीडियोस का भी ऐसे स्टेटस लगा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा उसका प्रचार हो जाएगा, आपसे जुड़े लोग देख सकते हैं। रोज नहीं कह रहे लगाने के लिए, रोज आपको जो लगाना है लगाइए। दिन भर आप क्या करते हैं नहीं मतलब है, हफ्ता में 1 2 दिन आप लगा दिया कीजिए। समझ में आ रहा है? एक और बात, जो हम वीडियो डाल रहे हैं इससे आपका फायदा भी तो है, रिवीजन से लेके हर चीज हो सकता है, तो फायदा आपका है। 6 नंबर। अच्छा इसमें डिग्री मांगा है। देखिए हम देखे हैं कि जब तक बोलते नहीं है कोई कुछ नहीं लगाता है। हमको लगता है हफ्ता में एक दिन एक स्टेटस सर के लिए लग सकता है, वो भी उनके वीडियोस के लिए। कभी कभी करके देखिए, अच्छा लगेगा आपको, हम भी आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इतना सारा तो आप लोग मीम्स और ये सब लगाते हैं। वैसे नहीं होगा, वैसे नहीं कि समोसा देंगे तो होगा। उससे अच्छा आप नहीं लगाइए, हम नहीं बोलेंगे कुछ। हम समोसा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे आपका। देखिए हम धीरे धीरे आप लोग को अच्छा पढ़ाएंगे, आप ही को अच्छा लगेगा, आप खुद ही शेयर करेंगे। कैसे कोई चीज़ अच्छा लगता है तो आदमी शेयर करता है, और बहुत कुछ अच्छा लगने पे आदमी छुपा भी लेता है। हम आपको एकदम क्लास का वीडियो दे रहे हैं, तो आपको पढ़ने में ऐसा भी आप नहीं बोलिएगा कि सर कुछ और नहीं, एकदम लाइन से क्लास का वीडियो। एक भी वीडियो नहीं छूटा हुआ है। आप टाइम एंड डिस्टेंस देखिए, 23 पार्ट, और अभी 4 और ऐड हो जाएगा, 5 सुबह शाम तक, जिसमें बोट वोट भी हो जाएगा, रेस हो जाएगा। हाँ हाँ हीरो नहीं हो ये अब, बन गया तो AB और एस। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अच्छा ध्यान देंगे एक बात। अच्छा सुना जाए, सुना जाए, बोलेंगे अब लगातार ना।
कितनों बोल रहे हैं नहीं ना, चुप हो रहे हैं। एक बार में आप चुप हो जाए, खाली एक बच्चे को पकड़ के निकाल देंगे तो, लेकिन कितना गंदा बात है, क्योंकि सब हल्ला कर रहा है और एक बच्चा निकल जाता है। सोच के देखिए, गंदा लगता है निकालने में भी। मत अब आवाज कीजिए, तो नहीं बात कीजिए। कह रहे हैं कि थोड़ा सा ऐसा कीजिए कि दुनिया जी ले, आप भी जी ले, हम भी जी ले। ए, बी, सी, और यहाँ डी है, ऐसे बोल रहा है। अच्छा, अगर आप पढ़ेंगे तो एक लाइन दिया है कि जो ए बी है, अच्छा एक और बात है, ये बाइसेक्टर बोला नहीं है, पर यहाँ पे ना ए बी बटा में ए सी जो है बी डी बटा में वो डी सी है ना, तो ये अगर, अच्छा याद कीजिए, ये एंगल बाइसेक्टर होता है तब ना ये होता है, तो जब ये होगा तो एंगल बाइसेक्टर होगा। तो एंगल बाइसेक्टर बोला नहीं है, पर ये डाटा तो बता रहा है वो एंगल बाइसेक्टर होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? नहीं तो होता है, थेल्स थ्योरम पढ़े तो फिर उसका इनवर्स पढ़े, कि पैरेलल है तो साइड का रेशियो बराबर होगा, तो साइड का रेशियो बराबर होगा तो पैरेलल है, यही ना थेल्स थ्योरम का इनवर्स पढ़ते हैं हम लोग। तो इसी तरह इसमें है कि एंगल बाइसेक्टर है तो ये होगा, और ये है तो एंगल बाइसेक्टर होगा। और अब देखिए बी 68 दिया हुआ है, ये 68 दिया, और ये वाला 52 दिया, 68 है 52, 120। अच्छा 180 में से 120 गया, 60 आया, तो ये 30 30 हो जाएगा, ये भी 30 और 30, क्योंकि 60 को आधा आधा बांटे हैं। बी ए डी मांग रहा था। पूरा मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, आप ऐसे भी जा सकते हैं। ये सब छोटा छोटा बच्चा कैसे, वो इको पार थोड़ी जाता है, वही तो गेटो पार नहीं कर पाता हो। 7 नंबर। ये बनाए। बनाने की कोशिश कीजिएगा। पता है एंगल बाइसेक्टर आज भी किसी बच्चे से पूछे, कहेगा रेलवे में ये बहुत ज्यादा आता है ये थ्योरम। वाह। बनाने के बाद आप कॉपी पटक रहे हैं, गर्मी लग रहा है। ठीक। अच्छा अब यहाँ देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान देंगे तो कुछ ना कुछ तो अच्छा हुआ होगा। पता है अगर कोई बच्चे से ना अगर ये नहीं बना तो हम यही कहेंगे ना कि आप कमजोर होने से दिक्कत नहीं था, आप बनाना भी नहीं चाहते, सीखना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये चीज़ बन जाना चाहिए आपका। ये हो सकता है आपका बेसिक ही खराब हो। देखिएगा, माँ बाप अगर अच्छे स्कूल में ना पढ़ाए ना तो भी बहुत दिक्कत होता है। आप खराब स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपका बेसिक खराब हो गया, अभी आप संघर्ष कर रहे हैं। यानी तो जिस बच्चे का बेसिक थोड़ा अच्छा हो, मेहनत किया हो थोड़ा बचपन में, उसको गजब बनाएगा ये सब सिखाने के बाद। आप देखिए हम बता रहे हैं, देखा जाए, और मेहनत अभी से भी किया जा सकता है। मान लीजिए जो भी हुआ वो हुआ, कभी भी ना पढ़ाई के मामले में ना पैसा नहीं बचाया जाता है। थोड़ा सा 500 बचाने के लिए लोग अपने बच्चे को गलत स्कूल में डाल देते हैं। 500 बच रहा है और बेस खराब होते जा रहा है, ना उसको कुछ आ रहा है ना कुछ, अंग्रेजी अंग्रेजी भी बोलना नहीं जान रहा है। ये कुछ है, कैसे सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने में भी नहीं आ रहा है। हाँ, सुना जाए। अच्छा अब ये देखिएगा, एक ट्रायंगल है एबीस। अच्छा कैसे बनाते हैं, देखिए हम पढ़ते हैं बनाते हैं, और ये सब प्रैक्टिस से आया है। आप कहेंगे ना कि हम रट के कुछ नहीं आए थे, और कुछ भी ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिस से सब हो जाता है। करा ए बी सी है, और करा एंगल ए का समद्विभाजक, एंगल ए का समद्विभाजक किस पे मिलता है, बीसी से डी पर। इसका मतलब इस एंगल को दो बराबर भाग में बांटने वाला बीसी पे डी पे मिलता है, मतलब ऐसे है,
पढ़ लीजिए, अंग्रेजी पढ़ लीजिए। एंगल लिखा होगा द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए का बाइसेक्टर किस पे मिल रहा है? ट्रायंगल ए बी सी पे, बी सी पे, डी पे मीट कर रहा है। आगे पढ़ लेते हैं। ए बी 15 है, ये जो ए बी है ये 15 सेंटीमीटर है, और ये जो ए सी है वो 13 सेंटीमीटर है, और बी सी 14, ये पूरा 14 है, और मांग रहा है ये। अच्छा, आपको लगेगा कि सर वही क्वेश्चन है जो फिगर में था, खाली यहाँ थोड़ी सी लैंग्वेज है ना, तो अपने से ये फिगर बनाना पड़ रहा है, अब तब आपको बनाना पड़ रहा है, और कभी कभी ये फिगरें दे दे रहा है, तो क्वेश्चन नया तो नहीं दिख रहा है आपको। तो अगर हम इसको बनाने के लिए बैठे हैं तो हम बोल सकते हैं ये 15 13 में है, तो ये भी 15 अनुपात किस में होगा? 13 में, और कट भी नहीं रहा है, तो 15 और 13 28, तो 14 का मतलब 14 किसके वैल्यू के बराबर? 28, और चाहिए क्या? 13। 14 दूनी और 13 का आधा सारा, अब क्वेश्चन गिनी कितना हुआ? 7 गो, तो 5 गो, 7वां नंबर होता है, 8वां होगा। आठ नंबर, 8 नंबर। अच्छा, ये बनाए। बनाइएगा ना, आपको दिखेगा। अच्छा, ये दिखेगा, हम बोलते हैं सारा एग्जाम का, आपको लगता होगा इस पे CHSL 2018 भी लिखा हुआ है, जबकि जो नहीं लिखा वो भी एग्जाम में ही आया हुआ है। कोशिश कीजिए बने तो बने, और नहीं तो बाकी तो हम हैं, सिखा देंगे। आप लोग का बन गया दोनों का, और वो दोनों भी बना रहे। इजी है, कैसे छोड़ दिया आप? गड़बड़ हो रहा है, कहाँ गलती हुआ पता नहीं चल रहा है, क्या पता चलता है आपको? आंसर में गलती हो गया, नाचना आवे आंगन टेढ़ा। हाँ, अपना आंसर नहीं आया ना, तो कह रहा है आंसर ही गलत दिया हुआ है। नाच के दिखाना चाह रहे हैं आप? कितना मन है नाचने का, ये वो नचाने वाला खोज लीजिए आप, जो नहीं रीलवा में दिखाता है, रीलवा में। अच्छा, ऐसे करते हैं ना तो ही खराब होता है चीज, क्या जरूरी है इतना चिल्लाने का? थोड़ा सा हंस के भी रहा जा सकता है। ओ, कौन से स्कूल में आप पढ़े थे कि ये सब आपको सिखाया गया? ये PCS में, जो पूरा एरिया का स्कूल है। ए, अच्छा देखिएगा, जो बच्चों का गलत हुआ है वो यहाँ ध्यान दें। इसी ए है, ये सब सही लिखे हैं, ये ए है ना?
हाँ हाँ, AC भी है ये, मांगा कुछ है इन दोनों का अंतर। अच्छा देखिए आपको कितना आसान है, आपको एक लाइन में बना के दिखाते हैं, जहाँ दिक्कत आएगा आप बोलिएगा। हम बोले ये CD के C और B है, तो ये भी C, सॉरी कलर बदल लेते हैं। हम करें ये C अनुपात किस में होगा, P में होगा। क्या कुछ गलत तो नहीं लिखा गया है। हम करें ये C और B में है, तो ये C और B अनुपात में होगा। जो बोलेंगे वो बोलिएगा। अच्छा सबसे पहले ये बताइए, ये जो A है ये दोनों मिला के है, तो ये जो A है ये किसके लिए है, C प्लस B के लिए। तो जिसके लिए जो वैल्यू होता है उससे भाग। फिर से रिपीट करें, हम करें ये जो A दिख रहा है ये दोनों मिला के ना है, तो A किसके लिए है, दोनों मिला के। आप ध्यान दीजिए, ये दोनों का अंतर मांग रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, BD का मतलब ये, और DC ये अंतर, तो अंतर मतलब C माइनस B, बस यही आंसर हो गया। क्या चाहिए था, पता नहीं है कि बन नहीं रहा था। अरे जो चाहिए उसके लिए नहीं गुना करते हैं, आप बताइए। आपको जो अंतर चाहिए तो अंतर के लिए गुना नहीं करेंगे, जिसके लिए जो वैल्यू होता है उससे भाग, और जो चाहिए उसके लिए गुना, कुछ नहीं है। ज्यादा पढ़ लिए, ज्यादा दिमाग, जानते क्या होता है, ये सब देख के ना लोग ज्यादा दिमाग लगाने लगता है। आज ज्यादा दिमाग लगाने में गया, लगाइए ज्यादा दिमाग, मुंह बना लीजिएगा। अच्छा कल एक फार्मूला दिए थे, रुक जाइए, एंगल बाइसेक्टर। अच्छा ये तो कंप्लीट हो गया लग रहा है, अगला है भी नहीं। अच्छा 7 किए, 8 किए, 7 किए, हमको लगता है और है क्या, नहीं 8 किए थे। 9, एक सेकंड थोड़ा मिला ले, कि 9 ऐसा है। हाँ ये भी उसी तरह का है। अच्छा ये भी उसी तरह का है, इसको बना लीजिए। क्लास में बैठिए तो हमेशा क्लास में क्या हो रहा है, सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या दिए, क्या बनाना है, सब करिए। इसके अलावा आप कुछ भी कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। अच्छा अगर कोई कहे सबसे बड़े कोण का कोण समद्विभाजक विपरीत भुजा को दो बराबर भाग में, अच्छा सबसे बड़ा कोण कौन होगा, जो सबसे बड़ी भुजा के सामने होगा, बस तो बन जाएगा। आप तो इतना लगा लीजिए, बन जाएगा, हम गारंटी दे रहे हैं। सबसे बड़ा कोण सबसे बड़ी भुजा के सामने होता है, ये हम 2-3 बार रटवा चुके हैं। अब बना के देखिए, बना के बच्चा बैठ गया, आप जान लीजिए। फिर से रिपीट कर, बात को रिपीट करते हैं, सिखाने का कोशिश करते हैं। अच्छा अगर किसी का नहीं बना होगा तो सुनेगा। हम कह रहे हैं कि जैसे एक ट्रायंगल बोल रहा है, सुनेंगे बात को, एक ट्रायंगल बोल रहा है, हम ट्रायंगल बना लिए, एक एंगल बाई सेक्टर बना लिए। अच्छा एंगल बाई सेक्टर जो होगा ना, वो सबसे बड़ा कोण बोल रहा है, तो सबसे बड़ा कोण सबसे बड़ी भुजा के पास सामने होगा। तो अगर हम इसका लिए हैं ना, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 8, तो इसका लिए हैं तो यहाँ 8 लेना होगा, ये पूरा लेना होगा कि नहीं भाई। आप खुद देखिए कि ये एंगल सबसे बड़ा हम बोल रहे हैं, इसी का ना समद्विभाजक लिए, तो इसके सामने सबसे बड़ी भुजा होगी। अब बाकी इधर क्या होगा, 6 ले लेते हैं और इधर 7। अच्छा कोई बोले कि सर जरूरी है 6 और 7, आप इधर 7 लीजिए उधर 6 लीजिए, फर्क नहीं पड़ता है आंसर से। आंसर पे फर्क दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि बताया थोड़े है कि कौन कहाँ होगा। तो अब जो है आप देख लीजिए क्या बोला है। तो आपको बोला है छोटे खंड की लंबाई, तो सबसे पहले ये बताइए ये किस में विभाजित हुआ होगा, 6:7 में। कटेगा क्या, नहीं कटेगा। और सबसे इन दोनों में जो छोटा खंड है उसकी लंबाई चाहिए, तो 6 का चाहिए। तो हम कहेंगे ये जो, हाँ बोलिए, कुछ पूछना है, नहीं ना, कुछ पूछना है तो बोलना है। हम बोले ये जो 8 है ये तो 6 और 7 13 के बराबर, और चाहिए 6 छोटा खंड, तो 8 छक 48/13। तो ये लगा आपको कि कुछ हार्ड लगा क्या, एकदम आसान लगा हो, तो इतना कर लीजिए, ठीक है। अब आप लोग जा सकते हैं।